इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के श्रद्धेय अध्यक्षता कर रहे मुरारी बाबू, यहाँ पर उपस्थित हमारे अनुज, रोशन जी, राकेश जी, हमारे शिष्य रजनीश जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ सभागार में उपस्थित अमित बाबू, बाकी और लोगों का नाम तो हम नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान जो यहाँ उपस्थित हैं, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकागण एवं इस प्रांगण में उपस्थित हमारे लाडले प्यारे छात्र छात्राओं एवं हमारे अभिभावक और माता बहनों, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस तरह के मंच पर दो शब्द कहने का मौका मिला है। इस विद्यालय प्रांगण में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। हमारे द्वारा जो भी त्रुटियां हो, इसके लिए हम तमाम लोगों से क्षमा चाहेंगे। साथियों, मैं भी विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ मार्च 1994 से प्रभात किरण कॉन्वेंट स्कूल बाघोपुर। तो इससे पवित्र काम हमको नहीं लगता है कि दुनिया में और कोई काम है या ऐसा पवित्र काम है कि हम लोग नन्हे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक आदर्श नागरिक बनाने का संकल्प पाले हुए। बाकी अभी जब यहाँ मेरा पदार्पण हुआ था तो मैं शायद इसी विद्यालय की शिक्षिका के द्वारा जो बातें कही गई कि एक शिक्षिका को पहले एक माँ का रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे 6 घंटा पढ़ते हैं, हम लोग उसके माता पिता, शिक्षक, गुरु तमाम हैं। उसे रुलाते भी हैं, आवश्यकता पड़ती है तो हंसाते भी हैं, समझाते भी हैं, बुझाते भी हैं, तमाम कार्य करने पड़ती है। और यह ननिहाल देश का भविष्य होता है। हम गार्जियन से भी कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे भविष्य का होनहार है, उसके लिए आपको जगह रहना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। विद्यालय के द्वारा जो भी गृह कार्य दिए जाते हैं उसका निगरानी करना, देख रेख करना, पूरा करवाना अभिभावक का दायित्व बनते हैं। तभी आपके बच्चे हम शिक्षकों के द्वारा एक दिन आदर्श नागरिक बनने का सपना साकार होगा। आज जो वार्षिक उत्सव रखा गया, इन बच्चों में हंस भी छुपे, बगलों के बीच हंस भी छुपे हैं। उनके प्रतिभा को हमारे शिक्षक उजागर करते हैं।
उनको हौसला देते हैं, उनको इस मंच पर खड़ा होने का तरीका देते हैं, दो शब्द रखने का, बोलने का समय देते हैं, उनको स्टैंड कराते हैं। यह मामूली सी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। खासकर प्राइमरी स्टेज के बच्चों को ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। जिस तरह से मकान का नींव कुर्सी ही होता है कि किस तरह का कुर्सी बना है, उस तरह का भवन आगे तैयार होता है। यदि प्राइमरी में हमारे बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं, कमियां जहां भी हो, तो वो मिडिल में कमजोर रह जाएंगे, हाई स्कूल में कमजोर रह जाएंगे, आगे बढ़ शिक्षा को फॉलो नहीं कर पाते हैं और वैसे बच्चे फ्लप करते हैं। वैसे बच्चे बड़े संस्थान में जब भेजे जाते हैं तो वहाँ का भाषा, वहाँ का प्रारूप रूप को तैयार नहीं कर पाते हैं और फ्लप कर जाते हैं। तो शिक्षक और अभिभावक के बीच बच्चे खड़े होते हैं, दोनों ओर बिल्कुल निगरानी रहनी चाहिए। ज्यादा निगरानी क्या, हम तो देख रहे हैं कि अभिभावक से कहीं ज्यादा माताएं लोग और वो अपने बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं। सुबह जगाकर खाना लंच देकर करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राम बालक जी का, जिन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपने शब्दों को रखा और एक खुशी हुई कि समय सीमा का ख्याल उन्होंने बखूबी निभाया। हम और भी वक्ताओं से यही आशा रखते रहेंगे कि समय सीमा में ही अपने वक्तव्य को रखने का प्रयास करें। हाँ सज्जनों, इन्होंने अपने वक्तव्य के दरमियान इस निजी संस्थान जो शिक्षा के रूप में अपनी भूमिका दे रहा है, उसके संबंध में उन्होंने चर्चा रखी। तो आप समझिए बिल्कुल इनकी चर्चा सकारात्मक है, इसलिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आप निजी संस्थानों की भागीदारी से मुकर नहीं सकते। आप देखते हैं कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो तो वहाँ भी सरकारी स्तर पर जो अस्पताल होते हैं वो सफिशिएंट नहीं है चिकित्सा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसलिए निजी संस्थान भी आपको शिक्षा ये स्वास्थ्य सेवा देने के लिए होते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ भी निजी ट्रांसपोर्ट की अहमियत है ही। इसी तरह शिक्षा जो वास्तव में किसी भी राष्ट्र की एक ऐसी आधारशिला होती है जिस पर उस राष्ट्र का व्यक्तित्व निर्भर करता है, और ये शिक्षा संबंधी कार्य जो भी निजी विद्यालय चलाते हैं निश्चित रूप से वो राष्ट्र की सेवा तहे दिल से कर रहे हैं। लोग नकारात्मक भाव को लेकर के जो भी अपनी भावना रखते हो वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही मायने में शिक्षा को प्रसारित करने के लिए निजी विद्यालयों की भूमिका भी कम नहीं है। निजी विद्यालय बहुत स्तर पर, युद्ध स्तर पर अपने परिश्रम के द्वारा इस शिक्षा को इस तरह फैला रहे हैं जो आज शिक्षा रूपी प्रकाश से पूरा देश जगमगा रहा है। इसलिए राम बालक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों के लिए बीच बीच में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहना आपको कभी भी उबाऊपन नहीं महसूस करने देगा। इसलिए हम इस बीच में कुछ और चाहते हैं कि कुछ हमारे बच्चे द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम को देखें। पुनः मैं शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तित्वों का यहाँ
आगमन सुनिश्चित करूंगा, उनकी भी वक्तव्य लूंगा और उनसे भी प्रेरणा दिलवाऊंगा विद्यालय को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सर। अब मैं हे भारत के राम जब एक एनर्जेटिक पोएम आकाश कुमार से मिलवाता हूँ। आकाश। शिक्षकों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे अपने विद्यालय का तृतीय वर्षगांठ एवं हिंदी दिवस मनाने के लिए मना रहे हैं और इस पावन अवसर पर मुझे एक कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला है, जिससे मैं अपने आप को अधिक सौभाग्यशाली महसूस कर पा रहा हूँ। और मेरी कविता का जो बोल है वो है, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। और इसे श्री आशुतोष राणा जी ने लिखे हैं और श्री आशुतोष राणा जी का मानना है कि आज भी पुरुषों में राम और महिलाओं में सीता जैसी नारी के विचार अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। और इस कविता के माध्यम से श्री आशुतोष राणा जी उस विचार को जागरूक करना चाहते हैं। तो मैं अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रंग की भेड़ी बज रही, उठो मौन इंदिरा त्यागो, और पहला सिस्टर आने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के बलिदान पर देशभक्ति ध्वजा जगे, और रंग के कण कण पहने हैं वो राष्ट्रपति बुझा जगे। अग्निपंथ की पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाद ले, जागो सिर के सौदागर। थप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा परवंडा, और थप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा परवंडा। और रक्त बेच कर रक्त चाटने वाले जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला चले कपाली कैलाशी। और रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत की प्यासी प्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा, और रावण का वध स्वयं करूंगा। कहने वाला राम जगे, कौरव शेष न एक बचेगा। कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जागे। रघुनंदन का बाण जगे, यदुवंशन का चक्र जगे। अर्जुन का धनुष महान जगे, वो चोटी वाला चाणक जगे। पुरुष पुरुष महान जगे, शल्य को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। और हटिया में जागे जिसने झुकना कभी न जाना, जागे पर जनी का जोहर, जागे केसरिया वाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वो प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राना। और दक्षिण वाला जगह शिवाजी, खुद हाजी का ताजा। और मरने की हट्टा न करते वीर मराठों के राजा। 7 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान। और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगह मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। जगह भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीने बिहार बापू, और जिनकी छोटी सी लकड़ी से संगीने भी हार गई। हिटलर को जीता हुए फौज 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण बचाने, भारत का अभिमान बचाने, उस लुक्की और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुन गया, सुभाष बाबू की बात कर रहे हैं। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुन गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 घावर ढूंढ गया, उस सुभाष की आन जगह, उस सुभाष की शान जगह। ये भारत देश महान जगह, ये भारत के संतान जगह। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हाँ, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हाँ, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बरता वो शुद्धता, हमने उनको शुद्ध किया। वो बर्बरता वो शुद्धता, हमने उनको शुद्ध किया। हमने उनको बुझ दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना है कपन जिस पर, जिसको आना है आ जाओ। चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रंग से बनता है रंग का कश्मीरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। भारत की केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते पास अजर अमर है। जब रंग के खेतों में छाएगा अमर मिट्टियों का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे, वीर फामिल वाला, फिर पेकिंग वाला हो या रावण पिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा चूड़ चूड़ हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब आग लगाने आया हूँ। और हे भारत के
राम जगह में तुम्हें जगाने आया। थैंक यू।